morning, students. Today is our module 2 of the same chapter, electricity, and we will start with the topic electric current. What is this electric current? आपने एयर में एयर करंट, वाटर में वाटर करंट पढ़ा हुआ है. उसी तरीके से जब सपोज कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है, कॉपर वायर है, अगर उसमें से चार्जेस फ्लो होने शुरू होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा. अब बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस इज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है बेटा? कोई भी मेरे पास एक मेटेलिक चीज़ है या कोई भी सॉलिड चीज़ है, केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया समझने के लिए करेंगे कि अगर हम उसका इस पोर्शन से इसको कट करें, क्रॉस सेक्ट करें, तो हमें जो सा एरिया दिख रहा है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो सपोज दिस इज अ कंडक्टिंग वायर और इसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इसके दिस पोर्शन पे पर यूनिट एरिया पे पर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर गए, दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर I. इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय अ लेटर I एंड बिकॉज ये तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q से रिप्रेजेंट होता है. और ये आपको पता है बेटा, किसी भी चीज़ का रेट निकालना हो तो हमें किससे डिवाइड करना होता है? यस, वेरी गुड, टाइम से. तो इसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे. तो इट इज एन इलेक्ट्रिक करंट Q अपॉन T. Q इज द चार्ज एंड दिस इज द टाइम एंड इट्स SI यूनिट इज एम्पियर और इसको हम A भी लिखते हैं. इट इज एम्पियर. अब 1 एम्पियर हम कैसे डिफाइन करेंगे? सारी चीज़ें 1 यूनिट हो जाएंगी, यानी कि चार्ज 1 यूनिट होगा तो 1 कूलम और टाइम 1 सेकेंड. एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक 1 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर in 1 second through a cross sectional area, then that current is called 1 ampere. बेटा ये जब भी कोई फॉर्मूला आएगा या कोई डेफिनेशन आएगी तो उसकी यूनिट भी पूछी जाएगी, 1 यूनिट भी पूछी जाएगी. जैसे डिफाइन 1 एम्पियर और डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ डिफाइन करनी होगी. तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ द chapter, that is for electric current. It is denoted by I and its SI unit is ampere and its formula is I is equal to Q upon T. Now I will tell you the direction of current. Now direction of current. This is also very important topic. It is an important topic कि हमें direction of current पता होनी चाहिए किसी भी सर्किट में कि वो करंट का डायरेक्शन क्या है. अब जब द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड तब तक हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए, ठीक है. तो तब उस समय जिस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस जाते थे उसी के अलोंग हमने लिया कि इलेक्ट्रिक करंट भी वही है. सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ मूव हो रहे हैं तो जो हमारा कन्वेंशनल करंट था उसकी डायरेक्शन भी ऑफ करंट को मैं आई लिख देती हूँ. दिस वाज द डायरेक्शन, क्या पूरा लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट भी उसी के अलोंग थी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव हो रहे थे, मीन्स प्रोटॉन्स. अभी जब इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हो गए और अगर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स इलेक्ट्रॉन करंट है, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक
ये आप याद रखिएगा कि जहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेना है। दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन, इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन भी कहते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ you have to note down and it is very very important. Now let me explain you example 12.1 which is given on page number 200. The statement of the question is the current of 0.5 ampere, this is the value of current, is drawn by a filament of an electric bulb. आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट लगा होता है, उस वो 0.5 एम्पियर जो है करंट ड्रॉ कर रहा है फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। उसने इतना करंट ड्रॉ किया है, यानी कि इतना करंट लिया है फॉर 10 मिनट्स, तो आपको ये बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है। हमें आई दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, तो हमें चार्जेस का बताना है। अब हमें पता है करंट, टाइम और चार्ज के अंदर एक रिलेशनशिप है जो कि अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला किया है। तो दिस बेसिकली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज द करंट फॉर्मूला। सो अब हम सबसे पहले, आपको पता है क्या लिखेंगे, आपको मैंने 9th क्लास में भी बताया था और पहले भी बताया है जब हमने फर्स्ट चैप्टर लाइट किया है। हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है कि आपको पहले लिखना है क्या क्या गिवन है, क्या क्या फॉर्मूला है, टू फाइंड क्या करना है। बेटा देखो, अगर हमारा 3 मार्क का ये क्वेश्चन है तो यहाँ तक हमें 1.5 मार्क्स मिल जाते हैं। प्रेजेंटेशन कॉपी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी है, पूरे स्टेप से क्वेश्चन कर रहा है, उसके नंबर कोई नहीं काट सकता। आप बहुत जल्दी जल्दी ये नहीं कि ये फॉर्मूला होगा डायरेक्ट अब नंबर हमने उसमें पुट करे और सीधा ही आंसर निकाले। अगर ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करी और आंसर निकाला और अगर आपकी कोई गलती हो गई और आपने फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा है तो आपको बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे। तो हमें स्टेप वाइज नंबर लेने हैं। आपको पता है फिजिक्स इज हाफ मैथ्स ओनली, स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। तो आई 0.5 एम्पियर, टाइम 10 मिनट्स, ये मिनट्स हैं। हमें सारी चीज़ें एक यूनिट में होनी चाहिए। अगर ये ऐसा यूनिट में है तो ये भी ऐसा यूनिट में लेके जाएंगे। और तो टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है बेटा, तो हम मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यस, वेरी गुड, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 600 सेकेंड आ गया। अब फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हमें इसमें से क्या निकालना है? क्यू निकालना है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी आ जाएगा। आई की वैल्यू रखेंगे, ये रखेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 300 कूलम। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द यूनिट्स। आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क कट जाएगा। सो नाउ instrument that measures the amount of current which is flowing through the circuit. One instrument is there. How to measure a electric current in a circuit? For that there is an instrument that is called ammeter. Ammeter is an instrument by which we can measure the amount of current in the circuit. And how it is connected? It is connected always in series. अब ये सीरीज क्या है? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आपको ये याद रखना, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये मैं आपको जब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेंगे तब उसके बाद समझाऊंगी कि व्हाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, और इसका एक सिंबल होता है दैट इज, ऐसे आप बनाएंगे इसका सिंबल, दिस इज द सिंबल। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? देखो बेटा,
अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि मेरे पास सपोज कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक स्विच है, एक एमीटर है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज बैटरी और अ सेल। अब होता क्या है, बेसिकली जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर चार्जेस का फ्लो होता है, उसमें एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्जेस मूव करते हैं इनसाइड द बैटरी, केमिकल चेंजेस होते हैं, फिर जो उसके साथ अगर हम वायर कनेक्ट कर दें तो उसमें चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो अब वो चार्जेस का जब फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो उससे हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो जब इन सबको एक सिस्टमेटिक मैनर में हम एक साथ में अटैच कर देंगे थ्रू कनेक्टिंग वायर्स, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी 1 मार्क में पूछ लेते हैं। इट इज़ अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जैसे सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक सेल है, एक स्विच है, स्विच को हम कई बार प्लग की भी कहते हैं, प्लग की दिया हुआ है, कनेक्टिंग वायर्स हैं और एक एमीटर है। इसको हमें सर्किट में कनेक्ट करना है। अब हम कैसे करेंगे, देखो बेटा, आपको सेल कह लो या बैटरी कह लो, कुछ भी आप लगा। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है? सेल में एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, सिंगल। एंड बैटरी के अंदर कम्बिनेशन ऑफ दिस, जब दो सेल सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक बैटरी बन जाती है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि एमीटर क्या होता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द करंट। एंड एमीटर हमेशा कैसे लगता है, एमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मैंने बताया था सिंबल में आपको, उसका जो सिंबल था, तो जो उसका नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव से ही कनेक्ट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। इस तरीके के डायरेक्शन आपको ध्यान देनी है। एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं। एक पर्टिकुलर वे में ही आपको कनेक्ट करना है। सपोज इसका ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और हमने स्विच यहाँ पे एक प्लग की लगा दी, दिस इज प्लग की लगा दो या स्विच लगा दो। अभी आपको सिंबल्स बताऊंगी। प्लग की और सिंबल, ये क्लोज स्विच है, ठीक है, या क्लोज प्लग की है, इसको कहेंगे। तो इसका मतलब हमारा स्विच जो है सर्किट ऑन है, और अब यहाँ पे हमें बैटरी कनेक्ट करनी है। हमने बैटरी ले ली है। जो इसकी बड़ी वाली प्लेट होती है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बड़ा जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव एंड दिस रिप्रेजेंट द नेगेटिव। अब इसको हम इस सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं और इसे लेबल करना है। इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर, प्लग की हमने लिख दिया है, बैटरी लगाई है इसलिए हमने बैटरी लिख दी है। अगर एक सिंगल लगाते तो हम इसको सेल लिख देते। अब बेटा, जब आपको ये ड्रॉ करने के लिए आ जाए इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आपको प्रॉपरली लेबल करना है एंड डायरेक्शन ऑफ करंट जरूर बतानी है। अभी मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। इनसाइड द बैटरी जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहे हैं, बट आउटसाइड कैसे जाएंगे? आउटसाइड ये इस तरीके से जाएंगे, या नेगेटिव से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पे होगा, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर ये पूरे ऐसे जा रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होगा। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, हम इस वायर में दिखाएंगे कि करंट इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लगाया है। इसको हम रब कर देते हैं। तो
समझ आ गया आपको कि आउटसाइड द बैटरी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। दिस डायरेक्शन ऑफ करंट भी आपको रिप्रेजेंट करनी बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे आप आई लिखेंगे। अब ये कंप्लीट एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना है। इट इज़ अ, अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो है आपका जो ये सर्किट है वो कैसा है, इसमें स्विच जो है ऑन कंडीशन में है तो इट इज़ अ क्लोज सर्किट, इट इज़ अ क्लोज सर्किट। अगर ये स्विच ओपन होगी दिस इज अ क्लोज सर्किट। अगर ये स्विच मैंने ऑफ कर दिया तो ये ओपन स्विच हो गया, तो ये क्या बन गया, ओपन सर्किट। बट याद रखना है कभी भी ओपन होगा तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, ये याद रखना। स्विच क्लोज है तभी करंट फ्लो होगा, तो इट इज़ अ ओपन सर्किट। इसको क्लोज बनाना है तो हमें क्या करना होगा, स्विच ऑन और करंट का फ्लो दिखाना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी देर आगे वाले मॉड्यूल्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, उसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो इस सर्किट को आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज़ द बेसिक सर्किट जो ये इन चीज़ों को लेकर के आपको ड्रॉ करना है। तो 3 नंबर का कई बार सर्किट भी ड्रॉ करना आ जाता है। सो नाउ अब मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगी कि कभी भी सर्किट ड्रॉ करना है। जैसे बल्ब के लिए हमने ये सिंबल लिया, प्लग की के लिए लिया, बैटरी के लिए लिया, एमीटर के लिए लिया, क्लोज स्विच, ओपन स्विच या क्लोज, दिस इज अ क्लोज प्लग की, ओपन होगी तो यहाँ बीच में से हट जाता है, ये डॉट हट जाता है। तो इन सब चीज़ों के कुछ सिंबल्स होते हैं। कनेक्टिंग वायर के सिंबल हैं, जंपिंग वायर के सिंबल्स हैं, गैल्वेनोमीटर के सिंबल्स हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बताता है प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। तो उसके क्या क्या सिंबल्स हैं अभी मैं आपको कुछ सिंबल्स बताती हूँ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, वो जो आपको ड्रॉ करने हैं अपनी कॉपी में अलॉन्ग विद द नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी। सो लेट्स डू नाउ electric component and their symbol. The simplest one is the connecting wire. Connecting wire के लिए आप सिंपल एक सीधी लाइन है, this is connecting wire. Now resistor हमें बनाना है, ये दिखेगा zigzag लाइन से, इस तरीके से बनेगा। resistors क्या होते हैं, resistance क्या होती है, that I will explain you in further modules. This is resistor and it is made up of alloy, constantum and magnum. तो this is a resistor. अब now resistor, rheostat और variable resistance, ये सेम इस तरीके का सिंबल बने। इसके 2 सिंबल्स हैं बेटा, या तो आप इस तरीके से बनाएं या ये zigzag लाइन से इस तरीके से बनानी है और ऐसे पॉइंट कॉन्टेक्ट दिखाना है। बेटे ये जो एरोज है ना ये शो कर रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, इस रजिस्टर की वैल्यू फिक्स होती है। सपोज 5 ओम, 3 ओम, 6 ओम कुछ वैल्यू है वो इसकी फिक्स्ड है, बट इट इज़ वेरिएबल। क्यों, इसमें ये पॉइंट कॉन्टेक्ट है, ये जिस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट वेरी होगा उतनी वैल्यू इसकी चेंज होती जाएगी। इस तरह के ये भी पॉइंटर है, ये आप लैब में आएंगे तो मैं आपको लैब में दिखाऊंगी भी किस तरीके से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती है। इट इज़ नॉट फिक्स, जैसे जैसे कॉन्टैक्ट आता चला जाएगा। क्यों, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो लेंथ इन कॉन्टैक्ट वेरी करती चली जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। सेल के लिए एक बड़ी प्लेट, एक छोटी प्लेट और एक सिंगल एंड पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मैंने आपको बताया था। बट ये सेल जब कॉम्बिनेशन में अटैच हो जाते हैं सीरीज में आपस में इस तरीके से, तो ये यहाँ पे आपको बीच में पॉजिटिव नेगेटिव इधर ये इस तरीके से जॉइंट दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है बैटरी का सिंबल, दिस इज बैटरी, यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव इधर आएगा। नाउ फ्यूज भी एक सेफ्टी डिवाइस है, इस तरीके से बनेगा,
इस तरीके से इसका सिंबल है, ये एस टाइप बन जाएगा ऐसे, यहाँ एक जॉइंट है और ये दिस इज फ्यूज। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस जो आपके घरों में भी लगा होता है। फ्यूज, अगर कोई एक्सेसिव करंट आता है तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है। प्लग की मैंने आपको बताया था, एक ओपन होती है और एक क्लोज्ड होती है। क्लोज्ड के लिए दिस इज अ क्लोज्ड, ओपन के लिए इट इज ओपन। इसका बेसिकली क्या यूज़ है प्लग की का? सर्किट में करंट को फ्लो को जाने देना, सर्किट को कंप्लीट कर देना, क्लोज सर्किट बना देना या ओपन सर्किट बना देना। ठीक है, दिस ऑल्सो आई विल शो इन द लैब। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब, सिंपल इस तरीके से, दिस इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब। वायर जॉइंट, अब दो वायर जोड़नी है, इसका क्या सिंबल है? सपोज दिस इज अ वायर और इस पे मेरे को दूसरी वायर जोड़नी है, दिस इज वायर जॉइंट। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, दो वायर्स हैं एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रही हैं, यानी कि टच नहीं हो रही है, तो इस तरीके से दिस इज द सिंबल ऑफ वायर क्रॉसिंग। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी हम पढ़ेंगे, अभी तो बस सिंबल देख लो आप, डिटेल हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव आपको जरूर दिखाना है। इसको भी अगर सर्किट में कनेक्ट करना है तो सेम एमीटर की तरह करना है। जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही डायरेक्शन में जोड़ना इंपॉर्टेंट है, तभी ये प्रॉपरली वर्क करेंगे। एमीटर, दिस इज एन एमीटर एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड उसका कनेक्शन भी वैसे करना है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। नाउ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के दो सिंबल हैं, पहले ये वाला सिंबल यूज होता था, अब अगर आप इस तरीके से इस सिंबल को भी यूज कर सकते हैं। इसमें अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट में तो ये सेंटर पे रहती है, 0 पॉइंट पे नीडल। अगर करंट फ्लो कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, ये जो नीडल है या तो इधर मूव हो जाती है। ये जिस प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है इन द सर्किट। बेटा अगर हमारे पास सर्किट में प्लग की नहीं दी हुई, कोई स्विच लगा रखे हैं, तो स्विच के लिए भी सिंबल होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। स्विच अलग अलग टाइप के होते हैं, डिटेल नेम में नहीं जाना है आपको, स्विच में आपको बता रही हूँ स्विच के सिंबल, कि वहाँ घबरा नहीं जाना है कि ये सिंबल दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है। वो भी सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए। ये देखो, ये वो वाला है, जैसे स्विचेस आपके घर पे लगे हुए हैं ना, इस लाइट को स्विच ऑफ ऑन करते हो, उसका ये सिंबल होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, आप नोट कर लेना। ये अगर ये इस तरीके से है तो ये ओपन है, और अगर ये क्लोज हो गया है, ये दोनों पॉइंट जो है इन कॉन्टेक्ट में आ गए, आपस में जुड़ गए हैं, तो इट इज क्लोज्ड एंड इट इज ओपन। दिस इज ओपन और दिस इज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये सिंबल होते हैं। और एक पुश बटन टाइप का होता है, कई बार आपने छोटे इलेक्ट्रिक सर्किट में देखा होगा जिसमें बटन इस टाइप से दबता है। ये सिंबल भी आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट मैं आपको बता रही हूँ, कभी किसी सर्किट में दिया, वैसे आपको देंगे नहीं, बट आप एक्स्ट्रा देख लीजिए कि अगर ये पुश बटन टाइप स्विच है तो कैसे सिंबल होगा। ज़्यादातर डीसी सर्किट्स में होता है ये वाला, इसको कहते हैं ओपन। दिस इज ओपन, और ये कॉन्टैक्ट जब जुड़ जाएंगे दिस इज ओपन, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है आपस में। और अगर ये दोनों पॉइंट इससे जुड़ जाएंगे, ये दब जाएगा बटन, तो ये क्लोज हो जाएगा। आप बट आपके मैक्सिमम ये प्लग की ही यूज़ करेंगे, क्योंकि लैब में हमारे पास ये है, हम इसको जोड़ेंगे, या एसी सर्किट्स होंगे तो ये स्विचेस यूज़ होंगे। ठीक है, डीसी में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली ये एसी में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू नोट डाउन दी ऑल सिंबल्स, जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं वो भी लिखने हैं। और फॉर टुडेज होमवर्क यू हैव टू फ्रॉम योर बुक, आपको जो रीडिंग कल करने के लिए दी थी वो रीडिंग आपको दोबारा से करनी है। एंड
पेज नंबर 200 पे ये ब्लू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 ब्लू क्वेश्चंस। ये ब्लू क्वेश्चन भी आपने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके अपनी कॉपी में इसके आंसर्स करने हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट ये आपको करने हैं एंड आपको नोट्स भी नोट करने हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स होंगे, आप वहाँ से भी कॉपी लिंक ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अपलोड तो करूँगी क्लास में। थैंक यू।